एक लेक बिना किसी वार्निंग के 1700 लोगों को हमेशा के लिए सुला देता है। ना कोई आवाज़, ना कोई वार्निंग, सिर्फ हवा और हर तरफ मौत। और ये कोई मन भड़न कहानी नहीं है, यह सब हो चुका है। यह है लेक न्योस, अफ्रीका के कैमरून कंट्री में लोकेटेड। ऊपर से देखो तो बिल्कुल नॉर्मल लेक, पर अंदर से एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। 21 अगस्त 1986 रात के अराउंड 10 बजे थे। लोग अपने घरों में सो रहे थे और सब कुछ नॉर्मल था। तभी कुछ अजीब हुआ। एक इनविजिबल क्लाउड लेक से निकला और नीचे विलेजेस की तरफ मूव करने लगा। उसकी स्पीड थी लगभग 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ जगह पर और भी फास्ट। सुबह तक 1700 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे और साथ ही साथ 3000 से भी ज़्यादा केटल्स, कई बर्ड्स और हज़ारों एनिमल्स भी। यह नज़ारा बहुत दिल दहलाने वाला था। पूरा गांव एकदम से वीरान बन गया था। हज़ारों लाशें एक ही दिन में पूरे गांव में बिखर गई थी। अगले दिन ही फ्रांस और यूएसए की एक रिसर्च टीम वहां पहुंच जाती है। उन्होंने नोटिस किया कि लेक का कलर अनयूजुअल था, डार्क ब्राउन। लेक के आसपास का रफिया फॉरेस्ट और नियर बाय वेजिटेशन एकदम से सूखा पड़ गया था। साइंटिस्ट्स को तुरंत समझ आ गया था कि ये दुर्घटना का सोर्स लेक ही है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हुआ यह अभी भी एक मिस्ट्री था। तो आइए इस मिस्ट्री को साइंस से डिकोड करते हैं। लेक न्योस एक वॉल्केनिक रीजन में लोकेटेड है, जिसे कहते हैं कैमरून वॉल्केनिक लाइन, जहां से मेंटल डेराइव्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली निकलती रहती है। और इस दुर्घटना के पीछे ना कोई जहर था, ना ही कोई मॉन्स्टर, बल्कि रियल किलर था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नॉर्मली एयर में CO2 लेस देन 0.4% होता है, यहाँ 10% तक पहुंच गया था। इस हाई परसेंट ऑफ CO2 को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया। इस कारण ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया और लोग साइलेंटली सफोकेट करने लगे। लेक न्योस एक वॉल्केनिक लेक है। उसके नीचे ही एक मैग्मा चेंबर है जो कंटिन्यूअसली मेंटल डिराइव्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ये CO2 गैस पानी के डीप लेयर्स में डिसॉल्व होती रहती है। इस बॉटम लेयर को कहते हैं हाइपोलिम्नियन लेयर, जो कि डीपेस्ट और डेंस वाटर लेयर होती है। यहाँ CO2 डिसॉल्व होती रहती है अंडर हाई प्रेशर। जैसे कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है ना, उसी तरह लेक के बॉटम पे प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए गैस वहाँ ट्रैप होती रहती है। इसकी वजह से सालों तक CO2 एक्यूमुलेट होती रही। लेक एक मैसिव सोडा बॉम्ब बन गया था और लोग इस बारे में अनजान थे। डीप वाटर जो ज़्यादा सॉल्टी और डेंस हो रहा था, उसका रीज़न था डिसॉल्व्ड आयंस, जैसे कि Fe2+, Mg2+, Ca2+ और HCO3-। इस कारण लेयर ऊपर से तो स्टेबल दिखती है, पर अंदर से वो बेहद खतरनाक CO2 गैस चेंबर बन गई थी। फिर एक दिन कुछ ट्रिगर हुआ। कहा जाता है इसके पॉसिबल ट्रिगर्स थे लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक या फिर टेम्परेचर चेंजेस। इसके वजह से CO2 रिच पानी ऊपर आया, ऊपर के लेयर्स का प्रेशर कम हुआ और गैस सडनली बबल में कन्वर्ट हो गई थी। इस कारण चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है और बबल्स पानी को और ऊपर खींचने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं लिम्निक इरप्शन। यह बहुत रेयर टाइप का इरप्शन होता है। बेसिकली लेक ने कोक बॉटल की तरह बर्फ किया, बट इन डेडली वर्जन। CO2 नॉर्मली एयर से ज़्यादा हेवी होती है, इसलिए ये ग्राउंड के पास फ्लो करती है। CO2 जैसे वैलीज में फील होती रही लाइक इनविजिबल फ्लड, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करती गई। फिर इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और पूरा एरिया ऑक्सीजन डिफिसिट हो गया था। उसके आसपास के विलेजेस मोस्टली लो लाइंग एरियाज में थे। गैस सीधा उन पर सेटल हो गई। ये सिस्टम एक नेचुरल प्रेशर कुकर जैसा था। साइंटिस्ट ने एक जीनियस सॉल्यूशन निकाला। लेक के अंदर पाइप्स डाले गए जो डीप वाटर को ऊपर लाके स्लोली CO2 रिलीज करते थे। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड डीगैसिंग। बेसिकली लेक को एक जॉइंट स्ट्रॉ दिया गया। 2001 से लेक न्योस और 2003 से लेक मोनोम में डीगैसिंग चल रही है। CO2 का लेवल काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन कम्प्लीटली सेफ अभी भी नहीं है। ये लेक्स अभी भी CO2 रिचार्ज कर रहे हैं, मतलब खतरा अभी भी टला नहीं। यहाँ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ज़रूरी है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसे गैस रिलीजेस पास्ट में मास एक्सटेंशन का रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि
परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी लेक के पास जाओ, याद रखना सब लेक्स सेफ नहीं होते। कुछ लेक्स चुपचाप वेट करते हैं और फिर एक ही सेकंड में गेम ओवर। अगर तुम्हें ऐसे ही साइंस रिलेटेड मिस्ट्रीज पसंद है, सब्सक्राइब करो स्टोन थ्योरी प्रोडक्शंस।